आजकल की दुनियादारी में जहां कोई भी काम बिना किसी फायदे के नहीं किया जाता, उसी दुनिया में नेकी करने के बावजूद एक ऐसा समुदाय भी है जिसके खाते में बदनामी और तोहमतों के सिवा कुछ नहीं आया। लेकिन यह समुदाय अपने धर्म और कर्तव्य पथ से तनिक भी हटा नहीं, डिगा नहीं। पिछले 10 साल से देश में बीजेपी की सरकार है। पिछले 10 सालों से सनातन और राष्ट्रवाद राजनीति के केंद्र में है। देश के चुनावों से लेकर विधानसभा और ग्राम पंचायतों तक के चुनावों में भावनात्मक मुद्दों की प्रधानता है और ये माना जाता है कि बीजेपी के विस्तार में हिंदुत्व ने सबसे कारगर खाद पानी का काम किया है। तो तब जब देश में सनातन का मुद्दा चरम पर है, ये याद दिलाना मौजूद है कि राजस्थान का देश की सनातन संस्कृति को जिंदा रखने में कितना बड़ा योगदान है। राजस्थान के उद्योगपतियों की त्याग तपस्या को याद करना जरूरी है, जिन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया और अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद उस पैसे को दूसरों की जरूरतें पूरी करने में भी भरपूर लगाया। बहुत लोगों को हो सकता है कि पता न हो कि देश और दुनिया में हिंदू संस्कृति का ध्वजवाहक बने गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना चूरू के सेठ श्री जय दयाल गोयनका ने की थी। गीता प्रेस की नींव के पत्थरों में चूरू के ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार का खून पसीना भी शामिल है। आज हमको किसी भी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत पड़ती है तो गीता प्रेस गोरखपुर ही एकमात्र विश्वसनीय विकल्प के तौर पर सामने आता है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के देश में करोड़ों नियमित पाठक हैं और अंग्रेजी संस्करण के विदेशों में। तो फिर मारवाड़ियों को भारतीय संस्कृति का झंडा उठाने वाले और मजबूती से उठाए रखने वाला क्यों नहीं कहा जाएगा। देश के हर बड़े शहर में बने हुए बिड़ला मंदिर किसी के लिए अनजानी जगह नहीं है। इनके स्थापत्य से लेकर यहाँ पूजा प्रवचन की व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं का मन मोह लेती हैं। किसी भी शहर में हेरिटेज साइट्स के नाम पर विदेशी सैलानियों को बिड़ला मंदिर घूमते हुए सहज ही देखा जा सकता है। समझा जा सकता है कि इसके पीछे इन मंदिरों के संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला का कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। बिड़ला राजस्थान के पिलानी के थे और न केवल धार्मिक उत्थान में बल्कि आजादी की लड़ाई में भी बिड़ला परिवार का उल्लेखनीय योगदान रहा। प्रवासी लोग राजस्थान को छोड़कर जिस जिस प्रदेश में गए हैं वहाँ उन्होंने अपना नाम रोशन करा है और उस कर्मभूमि से जन्मभूमि के लिए हमेशा हर कार्य में तत्पर रहते हैं। चाहे राम मंदिर निर्माण का विषय हो, अपने गांव में मंदिर धर्मशाला निर्माण का विषय हो या कोविड के समय मदद करने की जरूरत हो, प्रवासी हमेशा सक्रिय रहे हैं अपनी जन्मभूमि के प्रति। इसके अलावा बिड़ला, मोदी, खेतान, शोभा सरिया और इनके साथ ही दर्जनों ऐसे औद्योगिक घराने रहे हैं। देश के सैकड़ों शहरों में इनके द्वारा बनाए गए अस्पताल और धर्मशालाएं पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हैं। बड़े औद्योगिक घरानों की बात अपनी जगह, लेकिन ये यूं ही नहीं कहा जाता कि मारवाड़ियों के खून में ही परमार्थ बहता है। आज राजस्थान के लाखों लोग जो दूसरे शहरों में रहकर वहां अपनी कार्य कुशलता का लोहा मनवा रहे हैं, वो उन शहरों में सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आश्चर्य नहीं कि जहां कहीं क्राउड फंडिंग की जरूरत महसूस होती है, वहां मारवाड़ियों को बहुत आशा भरी निगाह से देखा जाता है। प्रवासी राजस्थानी तो सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर और आगे रहते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी आपातकाल हो, वह दूसरे सज्जनों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उन्हें तकलीफ में से बाहर निकालने का, उनकी सेवा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। कोविड-19 के अंदर प्रवासी राजस्थानियों ने सुबह से लेकर रात तक अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड के जो मरीज थे उन्हें सेवा देने का कार्य किया है। गांव के अंदर अस्पताल निर्माण, स्कूल निर्माण और मंदिर निर्माण जैसे कार्य हो सके, ऐसे कार्य भी राजस्थानी प्रवासियों ने किए हैं। राजस्थान की मरुधरा में पानी भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की मिट्टी में ये फितरत कूट कूट कर बसी है कि स्वाभिमान से जियो, खिला कर खाओ और शरण में आए हुओं के लिए जान की बाजी लगा दो। महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान के उदाहरण हमेशा जिंदा रहेंगे।
राजस्थान से राजस्थानी निकलकर भले ही कहीं भी चले जाएं, लेकिन राजस्थानी से राजस्थान निकाला नहीं जा सकता। धर्म और धर्मार्थ से जुड़े मारवाड़ियों के नाम परोपकार के लिए बने भवनों, धर्मस्थलों, यहाँ तक कि अस्पतालों के पंखों, कूलरों और बेंचों में खुदे छपे मिल जाएंगे। राजस्थान से बाहर होकर भी राजस्थान की फिक्र करने वाले ऐसे प्रवासियों का वहां भी सम्मान है और यहाँ भी। चारू कौशिक, समाचार प्लस, जयपुर।